my dear student of standard 8, and today we are going to complete our chapter number 8, that is the fourth part of the role of parliament in a democratic country. जितना आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इंटरेस्टिंग था, पार्ट 4 भी उतना ही इंटरेस्टिंग है. लेट्स बिगिन. वाह, चेहरा ग्लो कर रहा है. गुड. सो हियर इज अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ द राज्यसभा फॉर्म्ड. तो ये राज्यसभा कैसे फॉर्म्ड होती है, और वी आर गोइंग टू सी राज्यसभा मीन्स अपर हाउस. ओके, सो लेट्स बिगिन. Just a minute. Okay, done. The elected member of the legislative assembly of each state elect members for Rajya Sabha. So जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, हर पर्टिकुलर स्टेट में से अलग अलग नंबर्स होते हैं, वैसे ही हर स्टेट के कुछ पर्टिकुलर नंबर रिजर्व होते हैं, एंड जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं. देयर आर 250 members in the Rajya Sabha. Out of them 238 are elected. Okay, so हमारे राज्यसभा में there are total 250 members are there, जिसमें से 238 members अलग अलग यूनियन टेरिटरीज, अलग अलग स्टेट से सिलेक्ट होके आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, सॉरी. एंड तो बाकी के 12 का क्या होता है? वेल, द रिमेनिंग 12 members आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. सो इसको आप हाईलाइट करना है तो कर लो, क्योंकि जो 12 मेंबर्स हैं ना, वो प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. ओके, नॉमिनेट किए जाते हैं. द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. लोकसभा में तो क्या होता है कि आप नंबर्स नहीं है आपके पास, तो गवर्नमेंट बीच में गिर सकती है, 5 साल की गवर्नमेंट होती है, बट राज्यसभा कभी फॉल नहीं होगी. ओके, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहा गया है. इसी कहने का मतलब ऐसा है कि इसमें जो है ना, एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको कभी भी ये पूरी जो राज्यसभा है वो खाली देखने को नहीं मिलेगी. क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे. इट नेवर गेट डिजॉल्व कम्प्लीटली. उसे कम्प्लीटली कभी डिजॉल्व नहीं किया जाता. 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 6-year terms and a new member is introduced. ओके, सो कहने का मतलब क्या है कि 1/3 मेंबर, यानी जो भी मेंबर्स हैं 238 या 250 में से डिवाइड बाई 3, हर 2-2 साल में वो लोग चेंज होते रहते हैं. से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे राज्यसभा का मेंबर बना दें तो मैं 6 years के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगा. फिर 6 years होने के बाद मुझे वापस से पोजीशन मूव ऑन करनी पड़ेगी और नए मेंबर्स आएंगे. हर 2-2 साल में ये होता है. एंड इसलिए राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस एंड इट कैन नॉट बी डिजॉल्व कम्प्लीटली. वेल, आपको इस पैराग्राफ में क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जैसे होती है वैसे हमारा राज्यसभा होता है. 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 238 मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं, जबकि बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उन 12 मेंबर्स उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं. एंड इसके अलावा राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, इज कैन नॉट बी डिजॉल्व कम्प्लीटली. 1/3 मेंबर्स कीप ऑन रोटेटिंग ऑन एवरी 2 years एंड द टर्म ऑफ पर पर्सन इज 6 years. ओके, पहला पैराग्राफ सबको क्लियर है? आगे बढ़े. राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ कंट्री. द राज्यसभा ऑल्सो कैन प्रपोज अ बिल. ना ये बिल क्या होता है? लेट मी टेल यू. सी, राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट होके राज्यसभा मीन्स पर्टिकुलर स्टेट्स के जो राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं, वो एक तरह के अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ही करते हैं, एंड वो कंट्री का भी रिप्रेजेंट करते हैं. वेल, कोई भी कानून जब बनने वाला होता है ना, तो पहले उसको बिल के फॉर्म में लाया जाता है, और ये बिल राज्यसभा में से भी होके जाता है. ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ कंसेंट ऑफ द राज्यसभा बिफोर पासिंग एनी बिल. किसी भी कानून को पास करने के लिए राज्यसभा की मेंबर्स की हाँ होना ज़रूरी है. तो कोई भी कानून हमारे देश में बन ही नहीं सकता जब तक राज्यसभा के मेंबर्स उसको अपना कंसेंट ना दे दें. कंसेंट मतलब हाँ बोलना एक तरह से.
दिस हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिव्यूज द बिल पास्ड बाय द लोकसभा। तो लोकसभा में से चलो ठीक है पास हो गया, लेकिन राज्यसभा इसको मतलब रोक सकता है। ओके, क्यों रोका तो उसके भी रीजन्स बताने पड़ते हैं। 10 द रोल ऑफ राज्यसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑटोमेटिकली कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बताने की जरूरत नहीं है। द पर्सन हु प्रिसाइड ओवर द सेशंस ऑफ द राज्यसभा इज नोन एज द चेयरमैन। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, क्लास को कंट्रोल करता है, वैसे स्पीकर वो पर्सन होता है जो लोकसभा को कंट्रोल करता है। बट राज्यसभा को कौन कंट्रोल करता है? वेल, उसको हम लोग कहेंगे चेयरमैन। एंड पता है ये चेयरमैन कौन होते हैं? आगे वाला लाइन रीड कर देखो। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके, राइट नाउ वेंकैया नायडू इज अवर चेयरमैन। ओके, वाइस प्रेसिडेंट है एंड वो राज्यसभा की क्लास के मॉनिटर हैं ऑफ कोर्स। एंड उनके अंडर में ही सारा राज्यसभा का कामकाज देखा जाता है। आई होप ये भी सेकंड पैराग्राफ भी समझ में आ गया है। अगेन, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे कंट्री के अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यसभा में भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल राज्यसभा से पास भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना लोकसभा में ज़रूरी है। एंड राज्यसभा बहुत इम्पोर्टेंट है एंड उनको कंट्रोल चेयरमैन करते हैं। अगेन, चेयरमैन कौन हो गए? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ये पूरा स्लाइड आई थिंक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मिसिंग है। ओके, नंबर 1 वो तो चलता है। नाउ सी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। थिंक आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसको आपको आंसर करना है। सो मैं आराम से एक एक क्वेश्चंस को क्रैक करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। Which are the two houses of parliament? अगर मैं अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, बराबर। मेंशन द फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा क्या काम करता है? कानून बनाता है, कानून के अंदर चेंजेस लाता है। ओके, नंबर 3, What are the functions and the power of the Prime Minister? वाओ, वेल इसके लिए तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग अनिल कपूर वाली नायक मूवी देखना, जिसमें वो सीएम बनते हैं और सीएम के पावर्स दिखाए जाते हैं। तो इमेजिन करो प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर्स हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर 8 बजे आके बोलते हैं मित्रों, आधों को तो धक धक हो जाती है कि अब ये नोटबंदी के बाद पता नहीं अब क्या बंद होने वाला है। एनी हाउ, कंप्लीट लॉकडाउन भी अनाउंस कर सकते हैं, एनुअल डेट लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं, लॉकडाउन को विड्रॉन कर सकते हैं, एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। वाई इज द राज्यसभा नेवर डिजोल्व कम्प्लीटली? वेल इस पे तो हम लोग डिस्कशन करना बनता ही नहीं। क्यों? 1/3 ऑफ इट्स मेंबर आर रिटायर एवरी 2 years एंड उनका टर्म 6 years का होता है। सो ये कभी भी कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो सकती, जो भी हम लोग अभी डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ़ यू वेर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाट वुड यू डू फॉर द पीपल? वेल, दिल बहुत खुश हो गया ये क्वेश्चन पढ़ के कि मान लो कि हम लोग पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, बट इन लोगों ने ये नहीं बताया एक लोकसभा की बात कर रहे हैं कि राज्यसभा की करते हैं। चलो लोकसभा राज्यसभा दोनों एज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं लोकसभा का मेंबर होता, व्हाट वुड यू डू फॉर द पीपल, तो मैं अपने यहाँ पे पहले तो मैं जनरली हर इन एवरी 3 months में एक मीटिंग कंडक्ट करता एंड मैं वहाँ की प्रॉब्लम सुनता एंड फिर मैं अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को जाके उसको रिपोर्टिंग करता और उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने का ट्राई करता। वेदर आई एम द मेंबर ऑफ द लोकसभा, वेदर आई एम द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। वेल, जिन लोगों ने मुझे वोट देके जिताया तो इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं उन लोगों की तकलीफ़ें दूर कर सकूँ। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन। इफ़ यू वेर द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट वुड यू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल? नायक मूवी में अनिल कपूर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनता है, आपको ये इमेजिन करना है। वेल आई थिंक इस पर कॉम्पोजिशन भी अवेलेबल है कि अगर आप एक दिन के लिए अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, ठीक है,
प्राइम मिनिस्टर को अब मैं थोड़ा आपको अलग अलग लैंग्वेज में बताता हूँ। इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हिंदी में प्रधानमंत्री, और गुजराती में बड़ा प्रधान, है ना, ये आपने सुना होगा। सो ये कुछ 6 क्वेश्चन थे जो आई थिंक हमारे टॉपिक से रिलेटेड थे, जिससे आपका नॉलेज ऑफकोर्स एनहांस ही हुआ होगा। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। 8.2 क्वेश्चन आवर सेशन इन अ पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट लोकसभा या राज्यसभा वो पता नहीं है, बट क्वेश्चन आवर्स होते हैं। क्वेश्चन आवर्स में क्या होता है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। से फॉर एग्जांपल किसी कांग्रेस वाले सांसद को हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जी आपने लॉकडाउन क्यों अनाउंस किया, लॉकडाउन अभी और आगे बढ़ाओ, इतना कम लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर आंसर देंगे उनको, है ना। इवन बहुत सारा डिस्कशन चलता है जो हमारे तो किसी काम का नहीं है। ओके, एनी हाउ, सो अब आता है एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर, और ये कुछ इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे। व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, द टाइम फॉर द क्वेश्चन आवर इज डिसाइडेड अपॉन। सो बेसिकली क्वेश्चन आवर्स पहले से डिसाइडेड होता है, और जब पार्लियामेंट चल रहा होता है, आइदर इट इज़ लोकसभा और राज्यसभा, तो क्वेश्चन आवर्स होता है, बराबर। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन एंड गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछते हैं एंड गवर्नमेंट उनको आंसर देते हैं, जिसका वो लोग हिसाब किताब भी रखते होंगे। ओके, पता नहीं क्यों रखते होंगे। एनी हाउ, दिस इज हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव किसे कहेंगे? जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है। एक्चुअली में जो पार्टी हमारे कंट्री में जीतती है वो गवर्नमेंट चलाती है, एंड वो उसको हम लोग कंट्री की एग्जीक्यूटिव बॉडी कहेंगे। थ्रू द मीडियम ऑफ द क्वेश्चनिंग मेंबर्स ड्रॉ एन अटेंशन टू द गवर्नमेंट टूवर्ड द लूप होल। चलो ठीक है, नाउ इमेजिन कर लो कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं सब कुछ ठीक ठीक चला रहा हूँ, लेकिन आफ्टर ऑल मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, है ना। और वो गलतियाँ कौन बताता है? ऑपोजिशन वाले, है ना। ये जो वर्ड लिखा है ना, लूप होल्स, वेल मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ। ओके, गलत सिलेक्शन हो गया। जस्ट ए मिनट है। आई थिंक ये क्यों हो रहा है? सो जो वर्ड है लूप होल, लूप होल का मतलब क्या होता है? लूप होल का मतलब आपके काम में कमियां। अब कितना भी अच्छा पढ़ो, लेकिन आपके एक आध वर्ड से आपका मिस प्रोनाउंस हो ही जाता है। ओके, ऑफकोर्स रीडिंग थोड़ी और अगर हम लोग प्रैक्टिस करते तो परफेक्ट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम हम लोग कितने भी सम्स कर लें 50 आउट ऑफ 50 नहीं आते हैं, है ना। सो ये कुछ गवर्नमेंट के काम की कमियां होती हैं, तो जिसको लेके अपोजिशन पार्टी वाले आते हैं और दुनिया भर के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इन दिस वे द गवर्नमेंट कम्स टू नो अबाउट द व्यूज़ एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, बराबर। अब जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया तो कुछ लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ, जब तक लॉकडाउन था ना, आई थिंक जून तक, तब तक तो बिल्कुल केसेस बहुत कम ही आ रहे थे, बट जैसे लॉकडाउन खुला केसेस ज़्यादा आने लग गए। इससे कुछ लोग खुश भी होंगे, कुछ लोग नाराज़ भी होंगे। तो इन शॉर्ट इससे क्या होता है, पब्लिक गवर्नमेंट को पता चलता है कि पब्लिक हमारे ओपिनियन से एग्री कर रही है या नहीं कर रही है, वो सब उनको कंफर्म हो जाता है। इट्स एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर टू आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, है ना। तो ये जितने भी लोग हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट को उनके क्वेश्चंस पूछते हैं। The opposition party plays a major role in the effective administration of a democracy. तो जो अपोजिशन पार्टी है, जो पार्टी इलेक्शन हार चुकी है, उसका बस अब एक ही काम है अगले 5 साल तक, कि पब्लिक को हाईलाइट करो कि गवर्नमेंट क्या काम नहीं कर रही है। पहली चीज़ तो वो उनके मैनिफेस्टो यानी उनके जो वादों की लिस्ट होती है उस पर वो लोग टारगेट करते हैं कि देखो ये प्रॉमिसेस किए थे, आप लोगों ने कहाँ फुलफिल किए, है ना। एंड वो लोग इन शॉर्ट क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है उस पर कंटिन्यूसली अटैक करते रहते हैं, है ना। अगर छोटा सा भी इंसिडेंट होता है कि हम
रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं, ये न वो चलता ही रहता है। एनी हाउ अपोजिशन पार्टी भी अगर एक्टिव हो तो गवर्नमेंट भी उतना ही फिर एक्टिवली काम भी करती है। सो अगर अपोजिशन पार्टी एक्टिव नहीं होगी तो स्टेट गवर्नमेंट ठीक से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। लेकिन एक एक्टिव अपोजिशन पार्टी हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। एनी हाउ इट हाईलाइट द लूप होल्स इन द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये जो गवर्नमेंट के जितने भी लूप होल्स होते हैं, उनके कामों में जो कमियां होती है, वो कौन हाईलाइट करेगा? ऑपोजिशन पार्टी ऑफ कोर्स। एंड द पर्सन हु प्रिसाइड ओवर द सेशन इन द लोकसभा इज नोन एज द स्पीकर। ओके, तो जो पर्सन होता है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो पूरा का पूरा लोकसभा का प्रिसाइड करता है, जो उसको कंट्रोल करते हैं, डेट पर्सन इज कॉल्ड स्पीकर। भी स्पीकर कौन होता है? वेल से फॉर एग्जांपल बीजेपी ने 300 प्लस सीट जीती, तो उसमें से कोई अपने एक मेंबर को वो एज ए स्पीकर अपॉइंट करवा देते हैं। ओके, वेल स्टैंडर्ड 9th में आपको स्पीकर के बारे में एक स्पेशल शॉर्ट नोट भी आएगा, एंड स्पीकर्स के क्या पावर्स होते हैं वो भी आप लोग को जानने मिलेगा। ओके, स्पीकर को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो वो स्पीकर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट से वॉकआउट करने के लिए भी कह सकते हैं, है ना। तो स्पीकर इज़ लाइक योर क्लास मोनिटर। आपका मोनिटर पूरा क्लास कंट्रोल करता है। आपकी क्लास में मुश्किल से 40-50 बच्चे होंगे, बट जो स्पीकर है वहाँ पे 545 मेंबर्स आते हैं, जिसको कंट्रोल करना तो वन कांट इमेजिन। आगे सी प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस लेसन का सबसे एंडिंग वाली लाइन्स में आ गए हम लोग, जहाँ पे ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। अ बिल दैट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर हिज सिग्नेचर। कोई भी बिल दोनों हाउसेस से पास हो चुका है, पर वो कानून कब बनेगा? जब उसे प्रेसिडेंट अपने हाथों से साइन करेंगे। ओके, तो प्रेसिडेंट उनको साइन नहीं करेंगे तो वो कानून बन ही नहीं सकता। ही हैज़ अ पावर टू डिसाइड अबाउट द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड अनाउंस द completion ऑफ द सेशन टू। सो अलग अलग सेशंस होते हैं डेट वी आर गोइंग टू सी इन स्टैंडर्ड 9th। विंटर सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, बजट सेशन हो गया। ओके, उसकी शुरुआत और उसका कंप्लीशन इज अनाउंस बाय द प्रेसिडेंट ओनली। प्रेसिडेंट के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल लेसन का दी एंड होता है। सो ये आ गई आपकी एक्सरसाइजेस, जो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में क्रैक करेंगे। देर आर टोटल 7 क्वेश्चन आंसर एंड 3 फिल इन द ब्लैंक्स, और एक एक्टिविटी भी दी है। तो हम लोग जरा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज इट्स एम। तो एक डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के एम्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन, एल फॉर लोअर हाउस, एल फॉर लोकसभा। मेंशन द मेन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के आपको फंक्शंस यहाँ पे शो करने पड़ेंगे, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था ना कि अगर मैं अपने एरिया का एमपी होता तो मैं क्या करता। बाकी तो सब समझदार लोग ही हो आप। व्हाट डज द गवर्नमेंट कम टू नो ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट। सो क्वेश्चन आवर में गवर्नमेंट को क्या चीज़ें पता चलती हैं, वेल उनके लुक होल से पता चलते हैं ऑफकोर्स। हाउ डज द ऑपोजिशन पार्टी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही हमारे देश की रूलिंग पार्टी अच्छे से और बहुत ध्यान से काम करेगी, क्योंकि वो उनको वैसा ही काम करना है जिसमें ऑपोजिशन पार्टी की ज़्यादा गलतियाँ ना निकालें। अगर गलतियाँ ज़्यादा निकालने लग गए तो पब्लिक को क्या लगेगा कि गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, इनएफिशिएंट है, एंड फाइनली फिर पब्लिक पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और नेक्स्ट इलेक्शन भी तो जीतना होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डज अ बिल बिकम अ लॉ। लोकसभा में से पास आउट होना पड़ता है, राज्यसभा में से पास आउट होना पड़ता है, एंड देन प्रेसिडेंट साइन करते हैं, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स। जनरली द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा आर हेल्ड इन एवरी
ईयर्स, कितने साल में इलेक्शन होता है? मैं आंसर नहीं बोलने वाला, क्योंकि अगले सेशन में आपको पता चल ही जाएगा। अ प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई, गुड, अच्छा क्वेश्चन है। एंड द लास्ट, डैश वर्क एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तीनों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थोड़ा सीरियस है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वाटर, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इन योर विलेज, लोकेलिटी और तालुका, अगर आप अपने गांव में रहते हो या कोई तालुका या फिर कोई अपनी जगह पे रहते हो, अगर आपको पानी, सड़क या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी इशू है, देन whom would you approach with the matter and what would be your complaint? तब कैसे कंप्लेन लिखोगे, किसको कंप्लेन लिखोगे? बेसिकली आपको यहाँ पे एक लेटर लिखने के लिए कहा गया है। ओके, एक बार क्विकली देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या किया। हम लोगों ने राज्यसभा देखा, 250 मेंबर्स एंड 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, 238 अलग अलग स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं। वेल, गुजरात के 11 हैं, याद रखना। एनी हाउ, राज्यसभा जो है इम्पोर्टेंट हाउस है, जो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता है। 1/3 मेंबर एवरी ईयर री इलेक्ट होते हैं और 6 साल का उनका टर्म होता है। उनके जो क्लास के मॉनिटर यानी जो उनको प्रिसाइड करते हैं, डेट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे उनको चेयरमैन कहा जाता है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस भी क्रैक किए थे। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर ये ठीक है, काफ़ी डिसिप्लिन लग रहा है, एक इंसान खड़ा होकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, बाकी ध्यान से सुन रहे हैं, वरना सिनारियो तो बिल्कुल अपोजिट ही होते हैं। एनी हाउ, यहाँ पे हमने पार्लियामेंट के सेशन की बात की, प्रेसिडेंट क्वेश्चन आवर्स क्या होता है, फिर ये प्रेसिडेंट के क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ये सब हमने देखा। सो फाइनली हमारा ये जो चैप्टर नंबर 8 है वो आफ्टर ऑल फिनिश हो चुका है। एंड वेरी सुन आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट्स क्वेश्चन आंसर। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय एवरीवन।